नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सिंगल फेज फुल वेव डायोड रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। हमने हाफ वेव पढ़ा। हाफ वेव में हमने देखा लिमिटेशन यही था कि जो सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज था वो सिर्फ हाफ वेव के लिए रेक्टिफाई होता था। यानी या तो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए रेक्टिफाई होगा या फिर आप नेगेटिव साइकिल के लिए रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे कि एक एक साइकिल यानी नेगेटिव साइकिल में आउटपुट रेक्टिफिकेशन होता ही नहीं था। तो जो आउटपुट वोल्टेज था वो काफी कम था, यानी सिस्टम की जो ओवरऑल एफिशिएंसी थी वो पुअर थी। तो कुछ स्पेशल एप्लीकेशन के लिए जहां मुझे हाफ वेव ही आउटपुट चाहिए, वहां के लिए तो बेटर रेक्टिफायर है। लेकिन जब हम सिस्टम की हायर एफिशिएंसी बेटर एफिशिएंसी की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें फुल एसी आउटपुट कन्वर्ट होकर आउटपुट डीसी के फॉर्म में मिले। वहां पे ये वाला जो अप्रोच है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का अप्रोच है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इसीलिए हमें जरूरत किसकी पड़ी बच्चों? सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर की, यानी फुल वेव रेक्टिफायर की। तो फुल वेव रेक्टिफायर में आपका पॉजिटिव स्पाइक और नेगेटिव, जो पॉजिटिव साइकिल है वो और साथ में नेगेटिव साइकिल है, दोनों यानी रेक्टिफिकेशन में दोनों जाएंगे। और आपको जो आउटपुट मिलेगा वो एक पल्सेटिंग डीसी मिलेगा, जिसको आप फिल्टर करके आप प्योर डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो सिंगल फेज फुल वेव डायोड रेक्टिफायर है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट रेक्टिफायर। मिड पॉइंट या सेंटर टैप। मिड पॉइंट का मतलब ये है कि आप में इस कॉम्बिनेशन में दो हम डायोड्स यूज करेंगे, D1 और D2। इन दोनों डायोड्स को हम सेंटरली टैप्ड करेंगे, यानी लोड जो होगा वो सेंटरली टैप्ड होगा। एक ट्रांसफार्मर होगा जो सेंटर में टैपिंग करेंगे, और उसका टर्न्स रेशियो कितना लेंगे बच्चों? 1:1, ताकि हम इक्वली एनालाइज कर सके, अच्छे से एनालाइज कर सके। अदरवाइज हम उसको चेंज भी कर सकते हैं एज पर नीड। तो D1 और D2 डायोड में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर D1 कंडक्ट कर रहा है तो नेगेटिव हाफ साइकिल में D2 कंडक्ट करेगा। हम कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनाएंगे बच्चों, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में एक एक डायोड कंडक्ट करें। कुछ इसके लिमिटेशंस हैं जो हम अभी मिड पॉइंट के बारे में जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो वहाँ चर्चा करेंगे। और इसी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमने दूसरा डायोड बनाया सिंगल फेज फुल वेव का, एंड दैट इज कॉल्ड फुल वेव ब्रीज रेक्टिफायर। यानी यहाँ पे हम ब्रीज बनाते हैं, चार डायोड्स D1 D2 D3 D4 का एक ब्रीज बनाएंगे। अब ब्रीज के बारे में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, वेटस्टोन ब्रीज, जहाँ पे चार आर्म्स होते हैं, चारों आर्म्स में हम एक डायोड डाल देंगे। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर होगा बच्चों, उसमें सिंगल की जगह पे दो डायोड एक साथ काम करेगा। तो डायोड की जो वोल्टेज और करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होगी बच्चों वो बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए, इमेजिन करिए कि D1 D2 D3 D4 में इस तरीके से कॉम्बिनेशन किया कि D1 और D2 को एक साथ काम कराएंगे, D3 और D4 को एक साथ काम कराएंगे। आप यहाँ उसके डायग्राम में देख भी सकते हैं कैसे चार डायोड हमने ब्रिज के फॉर्म में लगाए हैं। तो इस ब्रिज डायोड रेक्टिफिकेशन में बेनिफिट ये मिलेगा कि आउटपुट वोल्टेज की जो एफिशिएंसी है सिस्टम की वो बढ़ जाएगी, प्लस वोल्टेज और करंट हैंडलिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आइए सिंगल फेज फुल वेव डायोड रेक्टिफायर में मिड पॉइंट और ब्रिज रेक्टिफायर को एक एक करके डिटेल में हम समझते हैं। हम इसको आर लोड के लिए भी पढ़ेंगे, आर एल लोड के लिए भी पढ़ेंगे। नॉर्मली आरली लोड के लिए अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर हम प्रेफर नहीं करते हैं। तो इसके बाद हम आगे जब कंट्रोल रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम थायरिस्टर यूज करेंगे, तो वहां हम फिर से इन चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन और डिटेल में वहां हमें समझना भी पड़ेगा। तो आइए बच्चों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अगले वीडियो यानी सिंगल फेज हम सेंटर टैप रेक्टिफायर विद आर लूप के बारे में डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।